हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीम अमन चावला। छः महीने में रियल इस्टेट में लग्जरी सेगमेंट का जो ग्राफ है वो कॉन्टिन्यूसली ऊपर जा रहा है क्योंकि लोगों की पेइंग कैपेसिटी बहुत बड़ी है। अभी हाल ही में पिछले 15-20 दिन पहले एक इंटरनेशनल ट्रिप से आया और मैंने एक चीज़ जो ऑब्ज़र्व करी वो मैं आपके बीच में आज शेयर करता हूँ, जिससे मेरी खुद की आंखें एक रियलिटी चेक मिला मुझे और आप लोगों को भी मिलेगा जो ये कहते हैं कि लखनऊ के अंदर कहाँ ऐसा ऑडियंस है जो 4 करोड़ 5 करोड़ का फ्लैट ले रहा है। एक बात को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ आईटी ही ऐसा इंडस्ट्री नहीं है जो पैसा देती है। ब्यूरोक्रेसी, जुडिशरी, डॉक्टर्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, मतलब ये सब एक लॉबी है जो उत्तर प्रदेश में बिजनेसमैन जिनके पास काफ़ी अच्छी सेविंग्स हैं और ऑलमोस्ट जो अब मेरे ऑब्जर्वेशन है मैं आपके बीच में रखने जा रहा हूँ, हर चौथे पांचवें व्यक्ति से अगर आप बात करेंगे उत्तर प्रदेश के अंदर तो उनका बेटा या बेटी कहीं ना कहीं अब्रॉड में है, यूएस में है, यूरोप में है, यूके में है, अलग अलग लोकेशंस में है, अच्छे सैलरी पैकेजेस उठा रहे हैं, या तो फैशन डिज़ाइनिंग में है, या वो आईटी में है, या वो फिल्म शूट्स में है। मेरे नोन वन के कुछ 15-20 कस्टमर में से ऑलमोस्ट 12 या 13 ऐसे क्लाइंट्स हैं जो पिछले दिन से मेरा 1.5-2 महीने में इंटरेक्शन हुआ, सबके बच्चे कहीं ना कहीं बाहर अब्रॉड में। तो पेइंग कैपेसिटी बड़ी है। पहले एक घर का आदमी कमाता था और सारा घर चलता था, आज सबको इंडिपेंडेंट कमा रहे हैं और जो नई जनरेशन की जो सैलरी पैकेजेस हैं वो काफ़ी अच्छे पैकेजेस हैं। इसी वजह से पर कैपिटा इनकम बढ़ी है और एक्सपेंडिचर, हमारी खर्चने की पावर्स बढ़ गई हैं। ऑल ऑफ अ सडन अचानक से पैसा कहाँ से आया, जिन लोगों को लगता है वो, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है। और जैसा कि मैं कह रहा था, मैं एक इंटरनेशनल ट्रिप पे गया। लखनऊ का एयरपोर्ट से मेरी फ़्लाइट दिल्ली थी, दिल्ली से फिर आगे मेरे यूरोप की फ़्लाइट थी। तो लखनऊ के एयरपोर्ट पे हालत इस समय नए टर्मिनल की भी ऐसी है कि बैठने के लिए जगह नहीं है, बहुत ज़्यादा एयरपोर्ट पे रश है। अच्छे महंगे 5 स्टार प्रॉपर्टीज़ जिसमें 40,000 50,000 रुपीज़ पर नाइट के स्टे हैं, जो किसी ज़माने में सपना हुआ करते थे, आज उसमें अवेलेबिलिटी नहीं है अगले 1.5, 2, 2.5, 3 महीनों के लिए। वो पूरी तरीके से कम्प्लीटली बुक्ड हैं। दिल्ली से जो आगे की मेरी फ़्लाइट थी वो एमिरेट्स की फ़्लाइट थी और एमिरेट्स की फ़्लाइट में भी जो टर्मिनल पे मैंने भीड़ देखी और जिस तरीके से वो फ़्लाइट पूरी तरीके से बुक जा रही थी, जो प्राइस बैंड था, इंडिगो भी उस रूट पे चल रही है लेकिन इंडिगो से ज़्यादा रश मुझे एमिरेट्स की फ़्लाइट पे मिला। तो यहाँ भी अगेन फिर वही बात कि पेइंग कैपेसिटी, इंडिगो में मैं वही चीज़ 16-17 हज़ार में कर सकता था लेकिन एमिरेट्स में वही चीज़ 28-29,000 की थी। तो 10-12,000 रुपीज़ पे करके इतने रश लोग वहाँ खड़े हुए थे। जब फाइनली हम पहुँचे अपने डेस्टिनेशन पे, तो डेस्टिनेशन पे इंटरनेशनल बड़े ब्रांड जो एक सपने से कम नहीं है, जैसे प्राडा, जैसे गुची, जैसे अरमानी, जॉर्जियो अरमानी, इन सभी ब्रांड्स के स्टोर्स में लखनऊ के या इंडिया के लोग इस तरीके से परचेजिंग कर रहे थे। ये प्लीज़ सुनिएगा, जैसे हमारे पेरेंट्स बिग बाज़ार की सेल पे, मैंने अपने फादर को या अपने पेरेंट्स को बिग बाज़ार की सेल पे शॉपिंग बास्केट को भरते देखा है। मैंने इसी सेम तरीके से प्राडा, गुची, अरमानी, बहुत सारे ब्रांड्स के तो नाम भी नहीं मुझे पता है, उन ब्रांड्स में शॉपिंग करते देखा लोगों को। तो इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब है परचेजिंग पावर बढ़ी है और इसका मतलब है कि लग्जरी सेगमेंट की डिमांड कहाँ से आई है ऑल ऑफ अ सडन। पहले लोग घर खरीदते थे, अपार्टमेंट खरीदते थे, अब लोग स्टेटस परचेज करते हैं, अब लोग व्यूज़ परचेज करते हैं, अब लोग लाइफस्टाइल परचेज करते हैं, अब बड़े कारपेट एरियाज चाहिए। अब रिक्वायरमेंट चाहे कपल ही क्यों ना हो, लेकिन अगर हस्बैंड वाइफ दोनों अच्छी सैलरी अर्न कर रहे हैं तो उनको जो घर पे होने वाली पार्टीज़ या अपने दोस्तों को या अपने रिलेटिव्स को बुलाना है, वो नहीं चाहेंगे कि 1200-1300 स्क्वायर फुट के अपार्टमेंट में बुलाएं, जबकि उनकी रिक्वायरमेंट 1300 स्क्वायर फुट का फ्लैट पूरी कर सकता है, लेकिन उनको 1900 या 2000 या 1800 या 2500 स्क्वायर फुट का कारपेट एरिया के फ्लैट्स चाहिए, क्योंकि उनको एक लैविश और एक बड़ा लाइफस्टाइल, एक अच्छी लाइफस्टाइल एंजॉय करना चाहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मेरा ऑब्जर्वेशन रहा कि क्यों अचानक से पूरे पैन इंडिया में लग्जरी सेगमेंट के लॉन्चेस बढ़ते ही चले जा रहे हैं। मिड सेगमेंट के लॉन्चेस का ग्राफ धीरे धीरे नीचे आ रहा है और अफोर्डेबल सेगमेंट का ग्राफ हर बड़े मेट्रो में
या छोटे टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में, तो ऑलमोस्ट श्रिंक हो गया है, ख़त्म हो गया है। मतलब मुझे नहीं लगता कि एक साल में 2 या 3 प्रोजेक्ट से ज़्यादा अफोर्डेबल सेगमेंट के प्रोजेक्ट पैन इंडिया हर शहर में लॉन्च हो रहे हैं, और लग्जरी सेगमेंट के प्रोजेक्ट जो हैं वो हर 2 से 3-4 महीनों में लगभग हर महीने में एक आध प्रोजेक्ट या हर महीने में 2-2 प्रोजेक्ट लग्जरी सेगमेंट के लॉन्च हो रहे हैं और सेल हो रही है। तो ये मेरा ऑब्जर्वेशन, इसलिए मैंने आपके बीच में शेयर करने की कोशिश करी कि बहुत सारे लोगों का ये मिथ रहता है या बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन रहता है कि लग्जरी सेगमेंट के लॉन्चेस तो पता नहीं कैसे हो रहे हैं, कहाँ से पैसा आ रहा है, बिल्डर का तो बिकता नहीं है, बिल्डर कैसे बना रहा है। तो मेरा उनको आंसर यही है कि बिल्डर, हम 1 करोड़ 5 करोड़ के नज़र से उस प्रोजेक्ट को देखते हैं, बिल्डर 500 करोड़ 200-300 करोड़ की नज़र से देखता है। बिल्डर भी एक बिजनेसमैन है। तो 300 करोड़ के लॉन्च को या 300 करोड़ के एक प्रोजेक्ट को बनाने से पहले उसकी सारी उसने फिजिबिलिटी प्लानिंग करी होगी, सारे फीडबैक्स लिए होंगे, सर्वेस किए होंगे, किसी इंटरनेशनल प्रॉपर्टी कंपनी से, कंसल्टेंट से उनका पूरा रिपोर्ट एक तैयार कराया होगा। उसके बाद ही ये सोचा होगा कि यस, इस प्रोजेक्ट का या इस यूनिट का, इस कॉस्ट का मार्केट में डिमांड है, अगर मैं सेल करूंगा तो इसका बायर मुझे मिलेगा। तो इसीलिए मुझे लगता है जो ट्रेंड पिछले 6 महीने या पिछले 1 साल से कंटिन्यूस बना हुआ है वो अगले 3 से 4 साल में बना रहेगा। प्राइस का ग्राफ ऊपर जाता रहेगा। और यस, रियल एस्टेट में अब एक पॉइंट और ऐड कर दूं, लखनऊ भी उस शहर में ऐड हो गया है। मैंने बहुत पहले एक वीडियो किया था जिसमें मैंने कहा था मुझे नहीं लगता कि लखनऊ शहर में बबल बर्स्ट होगा, लेकिन अगर कुछ भी आगे आने वाले टाइम में, अभी तो चीज़ें वेल इन कंट्रोल्ड हैं, लेकिन जिस तरीके से रेट्स 14,000 16,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट के रेट्स की प्लानिंग चल रही है लखनऊ के अंदर अगले 1.5-2 सालों के अंदर, तो अगर कुछ आगे कोई बड़ा क्राइसिस नहीं, बड़ा ग्लोबल क्राइसिस या हल्का सा भी मोमेंटम शिफ्ट होता है, तो लखनऊ भी अब उन शहरों में मेरे हिसाब से अगले 1 से 1.5 साल के अंदर शामिल हो जाएगा, जहाँ पे अगर हमने अपने प्रोजेक्ट को सही लोकेशन पे, सही ब्रांड के साथ, सही इन्वेंटरी चूज नहीं करी तो बबल बस्ट होगा। तो हमको कहीं ना कहीं एक प्राइस में 10-15% का डिप भी फेस करना पड़ सकता है, और साथ ही साथ हमारे जो प्राइजेज हैं वो स्टैग्नेंट हो सकते हैं काफ़ी लंबे टाइम के लिए, और जो इन्वेस्टर सोच रहे थे कि हम पैसा बना के निकलेंगे, उनका जो रिटर्न है वो कहीं ना कहीं, रिटर्न प्लस प्रिंसिपल जो उन्होंने इन्वेस्ट किया है वो कहीं ना कहीं लंबे टाइम के लिए होल्ड हो सकता है। तो हमको बहुत केयरफुल होने की ज़रूरत है, हम किस प्रोजेक्ट में, किस सेगमेंट में, किस इन्वेंट्री में और किस लोकेशन पे हम अपने प्रोजेक्ट को चूज़ कर रहे हैं। रिटर्न तभी बनता है जब ये सारी चीज़ों को हम ध्यान रख के हम कोई डिसीजन लेते हैं। तो अब हम कवर करेंगे कंस्ट्रक्शन स्टेटस, जो भी अभी जो आपके बीच में एक छोटा सा बाइट शेयर करेंगे, जिससे आपको ये भी पता चल जाए कि एज ऑफ जून 2024 कौन से प्रोजेक्ट में कितना कंस्ट्रक्शन हो चुका है।
कीप फॉलोइंग अस, कीप शॉवरिंग योर लव एंड ब्लेसिंग्स ऑन अस, एंड अपना प्यार बनाए रखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें। थैंक यू सो मच।